वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज के क्लास में हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। कैसे ट्रांसलेशन को बनाते हैं? तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? टेंस की जानकारी। लेकिन आज हम टेंस की जानकारी आपको नहीं देंगे। आप तो जान रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आज हम डायरेक्ट बनाएंगे ट्रांसलेशन को। तो कैसे बनाएंगे? हैव टू का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाता है? तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है तो कैसे हम बनाएंगे? तो मुझे जाना है का मतलब क्या आता है? हम जा रहे हैं लेकिन मुझे जाना है, मुझे जाना है तो जाना का क्या होता है आप जान रहे हैं। जाना को हम क्या कहते हैं? जाना को हम गो कहते हैं। इस बात को याद रखिए। बैठना, बैठना को हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, पहले आप डिक्शनरी वर्ड मीनिंग को सीखिए। बैठना, बैठना का क्या कहते हैं? सीट, SIT, सीट। पढ़ना, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना का क्या होता है? पढ़ना का आप लिखते हैं READ, रीड मैंने पढ़ना हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं तो देखना, अभी आपको वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, आप ट्रांसलेशन खुद बनाएंगे। यहाँ क्या है? देखना। यहाँ देखिए आपका देखना है तो देखना को हम क्या कहते हैं? देखना को हम सी कहते हैं। खेलना है, चलिए खेलना है तो कोई बात नहीं है। यहाँ आपका आ गया खेलना। तो खेलना क्या होता है? प्ले होता है। खेलना को हम क्या कहते हैं? प्ले होते हैं। और खाना हो गया। खाना का मतलब क्या होता है? खाना, यानी भोजन खाते हैं तो उसको खाना कहते हैं। आपका क्या हो गया? खाना। तो खाना को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ईट कहते हैं। ईट मैंने खाना हो गया। अब कॉल करना, कॉल करना आपका एक वर्ड हो गया। तो कॉल करना को क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉल करना को, ध्यान दीजिए, कॉल करना को हम कहते हैं कॉल। ये आपका हो गया। ये क्या देखिए, ये आप वर्ड मीनिंग को पढ़े। जब तक आप वर्ड मीनिंग को नहीं याद रखेंगे तो आप तो ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाए। मुझे जाना है, जाना का क्या हो गया? गो। बैठना, बैठना का क्या हो गया? सीट। पढ़ना, पढ़ना का क्या हो गया? रीड। देखना, देखना का क्या हो गया? सी। खेलना, खेलना का क्या हो गया? प्ले। और खाना का हो गया ईट। और कॉल करना का हो गया कॉल। ओके, चलते हैं। अब यदि यहाँ आप देखिए आपके पास क्या है? जाना। यहाँ क्या है? ना है। यहाँ आपका ना है, यहाँ भी ना है, और यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना, यहाँ भी ना, यहाँ भी आपका ना है। यदि ऐसा सेंटेंस रहे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मुझे, यहाँ क्या करेंगे? आई लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे? यूज ऑफ हैव टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई, यहाँ क्या लिखेंगे? हैव टू। अब देखिए जाना है तो जाना का क्या हो गया? गो हो गया। तो इसको क्या बनाएंगे? गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, हो गया ना। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। क्योंकि हम हैव टू का यूज कर रहे हैं, आई ट्रांसलेशन इसी पर बना रहे हैं। अब है मुझे बैठना है, मुझे बैठना का क्या होगा? आई, उसके बाद हैव टू लगा दीजिए। आई हैव टू, क्या बैठना का क्या लिखें? सीट, SIT, आई हैव टू सीट हो गया। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है क्या लिखेंगे? आई। मुझे पढ़ना, आई हैव का यूज कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे आई हैव टू। पढ़ना का क्या हो गया? रीड मैंने पढ़ना हो गया। आई हैव टू रीड। कोई दिक्कत नहीं है। आप भी देखिए, जल्दी से बनाइए कि मुझे देखना है। मुझे देखना है कि क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें कि मुझे देखना है। यदि आप कमेंट करेंगे तभी तो हम देखेंगे आप अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो एक एक करके आपको सीखना है, आपको रटना नहीं है। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में कोई टास्क अगर दिया जाता है ना तो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना, तो ट्यूशन वाला सर को क्या कहता है? सर स्कूल में टास्क दिया, जल्दी से आप बता दीजिए। यानी वो कह रहा है कि टास्क हमको दिया है, हमको बता दीजिए। लेकिन वो बच्चों को क्या है? उसको सीखना नहीं है। वो सीखेगा तभी तो वो समझेगा ना। तो वो क्या कहता है? हमको टास्क मिला है, होमवर्क मिला है, जल्दी से बना दीजिए। अधिकतर ये स्कूल का फैशन है बच्चे का कि हम, मेरा टास्क मिला है, जल्दी से बना दीजिए। तो जल्दी से बनाइएगा नहीं बच्चों, आपको सीखना है। ध्यान से सीखिए। कमेंट कीजिए कि क्या है आपके पास। मुझे देखना है, मुझे देखना है का ट्रांसलेशन क्या होगा। उम्मीद है आप कमेंट भी किए होंगे। मुझे देखना है तो आपका आंसर क्या होगा? आई हैव टू देखना। देखना का क्या लिखे हैं? सी लिखे हैं। आई हैव टू सी हो गया। उसके बाद मुझे खेलना है, मुझे खेलना है कि क्या बनाएंगे? आई हैव टू प्ले हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कोई आपको टेंस की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपको चलते चलते पढ़ना है। आप जब भी घर में आप रहेंगे तो बोलिए, मम्मी पापा से बोलिए मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। क्या कहेंगे? मुझे रोना है, मुझे रोता है। कैसे रोता है? रोता है ना, तो मुझे रोना है। क्या कहेंगे? आई हैव टू वीप। आप रोना है, आपको चॉकलेट की आवश्यकता है। मम्मी को कहेंगे आप चॉकलेट नहीं दीजिएगा तो हम रोने लगेंगे। तो आप, मुझे रोना है, तो मुझे रोना है, क्या कहें? आई हैव टू वीप। तो चलिए इसी तरह से देखिए,
मुझे खाना है, मुझे खाना है, यहाँ क्या लगाएंगे, आई, यहाँ हैव टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद खाना को लिखेंगे ईट, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। क्या होगा, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपके पास है मुझे कॉल करना है, तो हम यहाँ कॉल लिख दिए हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, आप खुद दें। तो बच्चों, आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? अगर इसी तरह से और टॉपिक चाहिए तो कमेंट अभी करें और उसके बाद वीडियो को शेयर करें। आप जानने की इच्छा रखते हैं तो तभी तो आप अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। अगर आप जानने सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आप कैसे सीखेंगे? इसलिए सीखना है, रटना नहीं है। इसलिए कॉपी कलम खोलकर आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।